वन एंड वेलकम टू टुडेस पेपर डिस्कशन। ये हमारे फ्राइडे वाले पेपर का कंबाइंड सेट का आखिरी पेपर है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेली एनडी टेस्ट पेपर नंबर 15। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में एक डेटा मिसिंग था, तो मैं यहाँ पे भी बता दूं कि tan थीटा इक्वल्स टू m एंड tan 2 थीटा इक्वल्स टू n, वेयर m एंड n बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0 के अलावा एक बात और दी हुई थी कि tan 3 थीटा जो है वो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा के इक्वल है। सो दैट इज नॉट प्रिंटेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो अब ये सोच के चलो कि ये जो कंडीशन है tan थीटा इक्वल्स टू m एंड tan 2 थीटा इक्वल्स टू n, उसके साथ में ये कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें ये बताना है कि m और n के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन सही आंसर देगा। तो सबसे पहले जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट विथ राइटिंग tan 3 थीटा एज tan थीटा प्लस 2 थीटा। तो कायदे के हिसाब से tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर यूज करें तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हटा के अगर हम लोग देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोग को मिलेगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि tan 3 थीटा जो है वो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा के इक्वल है। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को तो रहने देंगे, यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा लिख देंगे, माइनस यहाँ पे tan थीटा इंटू tan 2 थीटा लिख देंगे और यहाँ पे tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इस tan 3 थीटा को अब तुम्हें देखना है कि अगर मैं यहाँ पे tan 3 थीटा ही रहने देता हूँ और ये tan थीटा इंटू tan 2 थीटा है, तो सबको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो हमारे पास में आ जाएगा आफ्टर टेकिंग कॉमन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, हमारे पास में बचेगा 1 माइनस एम एन माइनस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, जो इसको हमने tan थीटा यहाँ पे 1 ले लिया, 1 माइनस 1 ये कॉमन लेने के बाद आया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो m प्लस एन जीरो के इक्वल होगा या फिर माइनस एम एन जीरो के इक्वल होगा। तो माइनस एम एन जीरो के इक्वल तो दिया नहीं है, एम एन माइनस जीरो के इक्वल हो जाएगा तो जीरो आ रहा है, एम एन की वैल्यू वो ऑप्शन में है नहीं। तो दूसरा है एम प्लस एन जीरो के इक्वल होगा, तो ये हमें अवेलेबल है सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से, यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल आ गया tan थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा में। इस साइड शिफ्ट करके मैंने tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को कॉमन ले लिया है और tan थीटा इंटू tan 2 थीटा जहाँ पे था वहाँ पे m और n की वैल्यू रख दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ऑफ पाई कॉस एक्स अगर कॉस ऑफ पाई साइन एक्स के इक्वल है तो साइन 2x की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो एक साइड में बिल्कुल ही साइन में ले आओ, कॉस पाई साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस पाई साइन एक्स, क्योंकि ये साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ऐसा करने पे क्या होगा, दोनों साइड से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा पाई कॉस एक्स प्लस पाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में पाई भी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो हमारे पास में आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ से हम लोग को पहुँचना है साइन 2x तक, तो सीधी सी बात है स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। जब तुम स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और अगला टर्म बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और राइट हैंड साइड में ये बन गया 1/4। लेकिन हम लोग सबको पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x का फॉर्मूला होता है और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तुम्हारा 1 होता है। तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि साइन 2x की जो वैल्यू होगी दैट विल बिकम 1/4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3/4। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक एंगल है अल्फा जिसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है ए एंड बी। साथ में कंडीशन ये दिया हुआ है कि a माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स एंड tan a और tan b का जब रेशियो ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू p/q। तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करने के लिए सबसे पहले अल्फा को लेट कर लो 90, इसके दो पार्ट्स बना लो लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो 60 और 30 मैंने लिया है a और b की वैल्यू को, जिससे कि मेरा x जो है वो 30 हो गया। अच्छा, अगर मैंने a को 60 लिया है तो यहाँ tan 60 अपॉन tan 30 करने पे √3 अपॉन 1/√3 मतलब 3/1 ये तुम्हारा p और ये तुम्हारा q हो गया। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है उसमें सबसे पहले अल्फा की वैल्यू है 90, a है मेरा 60, b है मेरा 30, x है मेरा 30, p है 3 और q है 1।
अब हमें एक एक करके चेक करना है कि साइन एक्स मतलब साइन 30 की वैल्यू जो कि 1/2 होती है वो ऑप्शन में कहाँ पे एक्स की जगह पी क्यू और अल्फा की वैल्यू पुट करने पे 1/2 आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में है पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड विथ साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। तो अगर मैं इसमें पी और क्यू की वैल्यू रखूँ तो ये 4 साइन अल्फा साइन 90 मतलब 1 और यहाँ 3 माइनस 1 मतलब टोटल वैल्यू आ रही है 2, लेकिन मुझे चाहिए था 1/2, तो ये आंसर गलत है। बी ऑप्शन को चेक करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है पी साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू। पी हमारा था 60, पी को नहीं, पी हमने लिया था 3, साइन अल्फा मतलब साइन 91, पी प्लस क्यू करोगे 4 हो जाएगा, 3/4, ये भी इक्वल नहीं आया 1/2 के, कट गया ये भी। अब चेक करते हैं सी और डी ऑप्शन को, पहले सी चेक कर लेते हैं। सी में है हमारे पास में पी साइन अल्फा अपॉन में पी माइनस क्यू, तो ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे में आ जाएगा पी माइनस क्यू मतलब 2, 3/2 ये भी नहीं है। इसका मतलब है डी ऑप्शन सही होगा। डी को मैं यहीं चेक कर देता हूँ। पी माइनस क्यू मतलब 2 साइन अल्फा 90, दैट मीन्स साइन 90 1 हो गया, और पी प्लस क्यू 3 + 1 4 हो गया, दोनों को कट करेंगे 1/2 आ रहा है, तो 1/2 हमारा साइन एक्स की वैल्यू होगी साइन 30 पे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन इस 1/2 के इक्वल नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दो कंडीशन एक साथ अटैच करके दिया हुआ है। पहला कंडीशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 0, और दूसरा कंडीशन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 0। साथ में एक और चीज़ क्या दे दी है कि 0 से 2π के बीच में बीटा और अल्फा लाई करेंगे, जिसमें से बीटा छोटा है अल्फा बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो दोनों को साइड को स्क्वायरिंग कर दो। पहले तो स्क्वायरिंग करने पे ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरे वाले को स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो ये देगा मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करो, दोनों को ऐड कर दो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1, और ये बन गया 2 कॉमन लेने के बाद कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो यहाँ पे 2 + 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, जो कि अगले स्टेप में तुमको दे देगा 2 कॉस अल्फा बीटा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -2, दोनों कैंसिल किया और हमारे पास में फाइनली आंसर आता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -1। लेकिन कॉस में -1 देता है तुमको 180 मतलब पाई, तो दोनों साइड से कॉस कॉस को कैंसिल कर दिया, अल्फा माइनस बीटा हो गया पाई के इक्वल, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा पाई प्लस बीटा के इक्वल, ये हमें मिल जाएगा बी ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हारे पास में एक्स वाई का प्रोडक्ट मांगा हुआ है। एक्स है तुम्हारा साइन 70 इंटू साइन 50 और वाई है तुम्हारा कॉस 60 इंटू कॉस 80। तो ऐसा करते हैं, साइन 70 को कुछ नहीं करते हैं, साइन 50 को कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कॉस 80 के जगह लिख देते हैं साइन 10 और उनको डाल देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर में। कॉस 60 वैसे भी मुझे उसकी वैल्यू पता है 1/2, तो साइड कर दिया। अब इसके अंदर हमें ट्रिक दिख रहा है कि कभी भी क्वेश्चन साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए के फॉर्म में होता है तो उसकी नेट वैल्यू हो जाती है 1/4 साइन 3ए, और ऐसे फॉर्मूला के अंदर में ए जो है वो सबसे छोटे एंगल को कंसिडर किया जाता है, दैट मीन्स 10 डिग्री। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, साइन 10, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये साइन 10 इंटू साइन 50 60 माइनस 10 इंटू साइन 70 दैट इज 60 प्लस 10। तो इस पूरे के जगह में मैं लिख सकता हूँ 1/4 साइन 30, क्योंकि ए तो मेरा 10 है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू डालोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये वैल्यू हो जाती है 1/16, जो कि पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं पहले इस वैल्यू को लिख देता हूँ। साइन 34 डिग्री इंटू कॉस 236 डिग्री माइनस साइन 56 डिग्री इंटू साइन 124 डिग्री, ये न्यूमरेटर में है, और अपॉन में है कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 88 डिग्री प्लस कॉस 178 डिग्री इंटू साइन 208 डिग्री। तो देखो रूल के हिसाब से मैं बड़े एंगल को ब्रेक करना होता है, तो साइन 34 को कुछ नहीं करेंगे, कॉस 236 को लिख लेते हैं कॉस 180 प्लस 56, जो कि होगा माइनस का कॉस 56। मैंने क्या किया है कि कॉस 236 को किया है कॉस 180 प्लस 56। ऐसा करने पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और हॉरिजेंटल लाइन में ये चेंज नहीं होता, तो ये वैल्यू आ गई, माइनस मैंने आगे कर दिया। अब साइन 56 को कुछ नहीं करना है,
साइन 124 डिग्री को मैं लिखने वाला हूँ साइन, यहाँ पे अब सोचो 124 है तो 90 प्लस 34 लिखने पे फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें कॉस लाना पड़ेगा। साइन 90 प्लस 34 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कॉस 34 आ गया। अब इसको छोड़ दो यहीं पे, नीचे आएंगे कॉस 28 को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से कॉस 88 की वैल्यू हो जाएगी साइन 2 डिग्री। अब साइन 208 डिग्री है और कॉस 178 डिग्री है, तो कॉस 178 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 2, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है कॉस, तो माइनस का कॉस 2 डिग्री। और यहाँ पे साइन 208 लाने के लिए 180 प्लस 28 कर लो, 180 प्लस 28 करने पे हम लोग चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो ये प्लस साइन 28 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे तुमको फॉर्मूला को ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो अंदर फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, दैट इज साइन 34 प्लस 56, और नीचे कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये तो खुद ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो कि 30 हो जाएगा। अब ऊपर आ गया माइनस का साइन 90, नीचे बन गया साइन 30। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 1/2 होता है, तो करेक्ट आंसर आ गया माइनस का 2, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें तो वैल्यू पुटिंग काम करेगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन में सी ऑप्शन बी ऑप्शन पकड़ लो, 0 है। अगर मैं ये 0 यहाँ डालता हूँ तो ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 में रिड्यूस हो गया। अब tan इनवर्स 1 सबको पता है π/4 होता है, तो 2 π/4 ऐड होंगे तो आंसर आ गया π/2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स x की वैल्यू दे रखी है π/4 माइनस tan इनवर्स 1/3 के इक्वल, और हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग π/4 के जगह लिख देंगे tan इनवर्स 1, ताकि हम लोग को राइट हैंड साइड में फॉर्मूला बनता हुआ सा नजर आए, और ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, जो कि होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये टोटल हो गया tan इनवर्स 2/3 अपॉन 4/3, दोनों कैंसिल हो गए, टोटल आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2, जो कि ऑलरेडी इक्वेटेड है tan इनवर्स x के साथ। तो tan इनवर्स कैंसिल किया, हमें x वैसे भी निकालना था, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू दी हुई है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर में है कॉस का π/3 माइनस साइन का π/3, होल अपॉन में है कॉस का π/3 प्लस साइन का π/3। अब यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन होता है, तो हम लोग उसको कॉस थीटा से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। तो अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/4 माइनस π/3, क्योंकि थीटा जो है वो π/3 है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया 45 माइनस 60, दैट इज माइनस 15, और माइनस 15 का मतलब होता है माइनस का π/12, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। अब मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है tan ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके होल अपॉन में है x, इसके होल अपॉन में है x। अब देखो यहाँ पे लगेगा सब्स्टिट्यूशन, x को रिप्लेस कर दो tan थीटा से। अब देखो क्या होता है, ये बन गया tan 2 tan इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। बस हमें इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करना है, tan और 2 tan इनवर्स को छोड़ दो बिल्कुल। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट के नीचे है तो सेक थीटा बन जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, tan ऑफ 2 tan इनवर्स सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स साइन बाई थीटा बाई 2 का, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ऊपर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक साइन थीटा बाई 2 भी चला गया, तो टोटल बच गया tan ऑफ 2 tan इनवर्स tan का थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan कटा, यहाँ पे बच गया tan 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 गया,
तुम्हारे पास में टोटल आंसर आ गया tan थीटा, लेकिन tan थीटा हमने लेट किया था x को, तो आंसर आ जाएगा x, जो कि हमारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्टिकुलर सेशन। अब कल फिर 16th पेपर होगा, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना, एंड स्टिल द डाउट परसिस्ट देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। टिल देन टेक केयर, कल मिलते हैं, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।